दोस्तों आइए देखते हैं देवनागरी लिपि पर आधारित प्रश्न। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात में सर्वप्रथम इसका प्रयोग माना जाता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें से मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी लिपि में, उसी को देवनागरी कहा जाता है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? धारा 343 ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? वही अनुच्छेद 343। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की राजभाषा है हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। फिर से वही प्रश्न है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। इसमें ब्राह्मी लिपि नहीं है और प्राचीन देवनागरी लिखा हुआ है, तो इसका विकास कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है। ये विशेषता इसके नहीं है, गलत है, क्योंकि ये इसके बाद की है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें चारों ऑप्शन जो हैं ये गड़बड़ हैं, इसलिए ये उत्तर गलत माना है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ये मूलतः अक्षरात्मक है और ये प्रश्न जो है भी थोड़ा सा विवादित है। संशोधित उत्तर कुंजी में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। द्विवेदी जी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और उन्होंने ये भी कहा है संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक 28-29 नवंबर 1953 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता उस समय जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने की थी। ये बैठक लखनऊ में हुई थी। इसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, विद्वान और भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अध्यक्ष थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। संज्ञा। आपका घर जिस शहर में हो उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, शहर का नाम। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें, बोल रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? संज्ञा के रूप में। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। ये संज्ञा को ही 2 बार दोहराया गया है, इसलिए समग्रता प्रकट कर रहा है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? इसको विश्लिष्ट कहा जाता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक।
ठीक है। विश्वासघाती लोगों के समूह को ये इंगित करता है, उनकी जाति को। इनमें से भाववाचक संज्ञा है चिंता। चिंता एक भाव होता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, और सौंदर्य दोनों है सुंदर की भाववाचक संज्ञा। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है ये। अब सर्वनाम पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सर्वनाम के लिए। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है निजवाचक सर्वनाम। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है वह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? 10 गुना। 10 गुना शब्द सर्वनाम नहीं है, संख्यावाचक विशेषण है। क्रिया पर आधारित प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा है? मैं अपने घर में रहूंगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्रिया है अकर्मक क्रिया। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है उठना। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है रोना। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है लड़की सिल रही है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना। विशेषण और विशेष्य देखते हैं। राम की गाय बहुत काली है वाक्य में काली शब्द है, ये विशेषण है। सही युग्म पहचानिए। दुबला पतला लड़का, ये सही युग्म है विशेषण का, गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है पांचवा। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चारों। दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? ये क्रमवाचक है। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये है बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण नहीं है, बाकी तीनों में है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो प्रांत प्रांतिक सही नहीं है, प्रांत और प्रांतीय होना चाहिए। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है कम आमदनी। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है आर्थिक, ये विशेषण है। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये क्रिया विशेषण है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं? ये क्रिया विशेषण होते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण उपवाक्य है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था, इसमें विशेष क्या है? सागर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें सौतेला विशेषण है। अब आइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों को देखते हैं। तो 4 शब्द हैं पुष्पांजलि, मंत्र परिषद, आध्यात्मिक और वाल्मीकि। इसमें वाल्मीकि की वर्तनी सही है, बाकी पुष्पांजलि होता है, मंत्र परिषद होता है और आध्यात्मिक होता है, ये तीनों गलत हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगी, ये सही शब्द है, बाकी तीनों गलत हैं, सी ऑप्शन सही है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है भास्कर, ये अशुद्ध है, इसमें वॉलिसा होनी चाहिए, बाकी तीनों ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्टान्न सही हैं, शुद्ध हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो है इसमें द्वारिका अशुद्ध है, द्वारका होता है, बाकी तीनों सही हैं, आर्द्र, अहल्या और प्रवृज्या। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें आधी सा होनी चाहिए ज्योत्सना, बाकी श्रृंगार, उज्ज्वल और अध्यात्म ये तीनों सही हैं। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो 4 में से संशय ये सही है, डी ऑप्शन। इसमें से दृश्य बी ऑप्शन सही है। इसमें से औद्योगिक सही है, बी ऑप्शन। और इनमें 36 सही है, डी ऑप्शन। और इसमें अनुग्रहीत सही है, सी ऑप्शन।
इसमें हस्तक्षेप सही है, सी ऑप्शन। इसमें 12 में अहेतुकी का शुद्ध रूप होता है, अहेतुक होता है शुद्ध रूप। इसमें बी ऑप्शन सही है, अहेतुकी। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ऊपर ही लिखित, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? इसमें अंकन सर्वप्रथम आएगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, क्रम के अनुसार वर्णमाला के, तो अंकन सबसे पहले आएगा इन चारों में से। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें प्रागैतिहासिक, बी ऑप्शन जो है ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है मिष्ठान्न, मिष्टान्न भी सही होता है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें से ढूंढना है, तो इसमें सी ऑप्शन मिष्ठान्न जो है ये मिष्टान्न होता है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है, तो ये है 66, ये सही उच्चारण है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, आकंठ, बी ऑप्शन सही है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो शब्द है भास्कर, की वर्तनी अशुद्ध है। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है आधीन, अधीन होता है, ये गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो निरपराधिनी की वर्तनी शुद्ध है, बाकी ये गलत है, अभ्यांतरिक होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। परिपार्श्विक शुद्ध है, बाकी तीन गलत हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता सही है, बाकी अशुद्ध हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी में कुमुदिनी सही है, सी ऑप्शन, बाकी अशुद्ध हैं। अलौकिक का शुद्ध शब्द होता है अलौकिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी सही होता है, बाकी तीनों गलत हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, बी ऑप्शन। इनमें से सही है सी ऑप्शन निर्लिप्त। इसमें सी ऑप्शन इच्छाद्रम। इसमें ए ऑप्शन द्विरुक्ति। इसमें से विस्मृति, डी ऑप्शन। 32 का सी ऑप्शन जगत प्राण। 33 का ए ऑप्शन ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसमें बी ऑप्शन ज्योत्सना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बी ऑप्शन सदृश। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, डी ऑप्शन उच्छृंखल। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी अनुषंगिक, आनुषंगिक सही वर्तनी होगी, शेष अशुद्ध हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, बी ऑप्शन। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, ए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है संन्यास, बी ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, ए ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसमें सन्यासी। इनमें से पूजनीय, इसमें से आशीर्वाद, इसमें भी आशीर्वाद, इसमें यानी अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं, शरतचंद्र, श्मश्रु और कवयित्री। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है यानी, गलत है, बाकी यानी, सूची और शुष्क तीनों शुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है उपर्युक्त, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी है, सही का चयन कीजिए। कवयित्री सही होता है, बाकी शेष अशुद्ध हैं। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शुद्ध है? कवयित्री। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कवयित्री। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, कवयित्री। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कवयित्री गलत है, बाकी तीनों सही हैं। उज्ज्वल, कवयित्री और मोक्ष। शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है कक्षा, कक्षा। तो यहाँ पर वर्तनी समाप्त होती है। अगले वीडियो में संधि देखेंगे हम लोग।